मैं पिछले 4 दिनों से नॉन स्टॉप ट्रेन जर्नी कर रहा था और लगभग मुझे और आगे 4 दिन ट्रेन जर्नी करनी थी। अब तक की जर्नी में मुझे कहीं भी बारिश नहीं मिली थी और मैं हर जगह यही भगवान से प्रे कर रहा था कि बारिश कहाँ मिलेगी, क्योंकि मेरी ये जर्नी जो थी, ये मानसून जर्नी, यहाँ पे मानसून का कहीं ठिकाना ही नहीं था। रात के लगभग 10 बज रहे थे और मैं चेतक एक्सप्रेस से जर्नी कर रहा था। नसीराबाद रेलवे स्टेशन पर मेरी गाड़ी पहुँचती है, तब अचानक से वहाँ पे बारिश की शुरुआत होती है। मुझे लगता है कि बारिश आई है, थोड़ी देर में चली जाएगी और मैं ट्रेन में जाके सो जाता हूँ। थोड़ी देर बाद मेरी आँख खुलती है तो मेरी गाड़ी अजमेर पहुँची रहती है। वहाँ पे भी ज़ोरदार बारिश थी। मैं स्टेशन के बाहर स्टेशन को कवर करने नहीं आ पाता हूँ। अजमेर के बाद भी मैं फिर सो जाता हूँ। थोड़ी देर बाद फिर मेरी आँख खुलती है तो मेरी गाड़ी रिंगस पहुँची होती है और वहाँ पे भी बारिश का वही हिसाब किताब था, रुकने का नाम नहीं था और ज़ोरदार बारिश थी। बारिश भले ही तेज़ थी लेकिन हमारी गाड़ी अपने टाइम से एकदम पंक्चुअल थी और अपने टाइम से हमारी गाड़ी धीरे धीरे सराय रोहिलिया पहुंच जाती है। अब दिल्ली सराय रोहिलिया से मुझे निजामुद्दीन जाना था, क्योंकि वहां से मेरी उज्जैनी एक्सप्रेस में ट्रेन जर्नी थी और मुझे वहां से जाना था ऋषिकेश। तो उसके लिए मैं 559 की EMU पकड़ने के लिए विवेकानंदपुरी हॉल्ट के लिए आगे बढ़। जैसे मैं ब्रिज पे चढ़ता हूँ, बारिश और तेज़ हो जाती है। उस EMU के लिए इंतज़ार करने वाले सारे पैसेंजर ब्रिज पे बहुत परेशान थे, क्योंकि बारिश के साथ हवाएँ बहुत तेज़ थी और बिजलियाँ कड़क थी। थोड़ी देर के इंतज़ार के बाद हमारी गाड़ी आती है और हम ट्रेन को बोर्ड कर लेते हैं। बारिश तेज़ होने की वजह से मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं करता हूँ। ट्रेन जैसे ही आगे बढ़ती है और किशनगंज में जाके रुक जाती है। आधे घंटे तक इंतज़ार करने के बाद एक अनाउंसमेंट होता है, जिसमें हमें पता चलता है कि न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पानी भर जाने की वजह से हमारी गाड़ी को रोक दिया गया है। अच्छा हुआ एक काम हुआ, बारिश आई तो अभी इसके थ्रू मुझे निजामुद्दीन जाना था, तो ये भी उल्टा हो गया। अभी क्या है कि अभी मेट्रो के थ्रू मैं निजामुद्दीन जाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये बंद है और न्यू दिल्ली में पूरा ट्रैक भरा हुआ है पानी से, जिसकी वजह से इसको यहाँ पे रोक दिया गया है प्रतापगढ़ में। तो चलते हैं अभी फटाफट मेट्रो स्टेशन पे। लोगों को लगता है कि मैं रिकॉर्ड करके लाता और सीधा अपलोड कर देता हूँ। नहीं यार, देखो इतना स्ट्रगल करना पड़ता है। नीचे देखो, मैं पैदल निकल जाता हूँ प्रतापगढ़ मेट्रो रेलवे स्टेशन और दिल्ली की अनजान गलियों में, जहाँ मुझे कुछ भी नहीं पता होता है, मैं वहाँ भटकने और फिर मेरी तकलीफ़ें चालू हो जाती। जैसे तैसे मैं मेट्रो स्टेशन पहुँच जाता हूँ। लोग पानी में तैरते तैरते प्रतापगढ़ रेलवे मेट्रो स्टेशन पहुँच गया हूँ। अब यहाँ से टिकट लेते हैं निजामुद्दीन का और फिर मेट्रो भी बोर्ड कर लेता हूँ और पहली बार दिल्ली में मेट्रो का एक्सपीरियंस भी कर लेता हूँ। रास्ते में मैंने कश्मीरी गेट और ऐसी बहुत सारी जगह देखी जहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ था। इवन बस डिपो पे भी पूरा पानी से एकदम लबालब हुआ था। मुझे लग रहा था कि मेरी तकलीफ़ें अब ख़त्म हो गई, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरी तकलीफ़ें अब शुरू। जैसे मैं निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलता हूँ रेलवे स्टेशन की तरफ आगे बढ़ने के लिए, वैसे ही मैं बाहर देखता हूँ कि कमर से ऊपर तक पानी पूरे रोड पे लगा हुआ है, जिसे देखकर मैं डर जाता हूँ, क्योंकि वो जगह मेरे लिए एकदम नया था और मुझे नहीं पता था कि कहाँ कितना पानी है, कहाँ कितना पानी नहीं है। फिर मैं भी इन लोगों की तरह 50 रुपये देकर, पर पर्सन ये लोग 50 रुपये ले रहे थे, 50 रुपये देकर ठेले के थ्रू मैं इस पार से उस पार जाता, खाता हूँ, थोड़ा फ्रेश होता हूँ, उसके बाद स्टेशन पे आगे बढ़ता हूँ। तो ऐसी थी कुछ मेरी तकलीफ़ें जो दिल्ली में मैंने बिताई थी समय। जो मेरी ट्रेन जर्नी 8 दिनों की, वो बैक टू बैक आएंगी। अब वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट करके बताना। बाकी जो मेरी नेक्स्ट जर्नी थी उज्जैनी एक्सप्रेस, वो गाड़ी 6.5 घंटा लेट हो जाती है सिर्फ इस बारिश की वजह से।